हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी जोन चैनल पे आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए 9th क्लास का केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर प्रश्न लाए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी बोला जाए शॉर्ट फॉर्म में यानी कि पदार्थ। फर्स्ट लेसन क्या है? पदार्थ का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर है। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है क्या कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी यहाँ पर ही ऊ छूटा हुआ है, ध्रुवपातन लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको सुधार कर लीजिएगा, हाँ ऊ होगा, ठीक है। अगला नंबर, गैस का द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस अगर द्रव में परिवर्तन हो गया संघनन कहलाएगा। अगला, वह ताप जिस पर ठोस द्रव परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव जो है परिवर्तित होता है, यानी कि परिवर्तन होने पर क्या होता है, तो यानी कि उसका गलनांक, उसे क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र यानी सेंट के गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विसरण कहते हैं। विसरण मतलब क्या होता है? जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम पूरा हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर फैल जाती है और इत्र का ही सुगंध आने लगती है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कहा क्या 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान कितना होगा? तो केल्विन में अगर बदलना है डिग्री सेल्सियस तो 273 उसमें से जोड़ दीजिए और प्लस में कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है? 100, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 373। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बोल देते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न वन लाइनर है। चलिए देखिए, 373 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े कितने समय में सूखता है? तो वह देर या विलंब में, बहुत लंबे समय तक सूखता है, मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा ज़्यादा रहता है। हवादार जगहों अगला, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग क्या होता है? तो वेग जो होता है बढ़ जाती है। संपीड़ीय गुण किस पदार्थ में होती है? ज़्यादा संपीड़ियता माने दबाव किस में होती है? तो गैस में होती है। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा कि पदार्थ के कौन अवस्था जो है घनत्व का अधिक होता है? ठोस। कौन सा अवस्था होता है? ठोस। अगला नंबर देखना, बीईसी का पूरा नाम क्या है? अंग्रेजी में लिखना है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। चलिए देख लीजिएगा इसका। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। अगला, ताप का सीजीएस मात्रक लिखे तो सीजीएस में डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे केल्विन भी होता है। अगला नंबर, तरलता गुण कौन पदार्थ होता है? तो तरलता जो होती है वह द्रव होती है। सेल्सियस और केल्विन में संबंध लिखे तो K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर देखिएगा, घनत्व के मात्रक लिखिए तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है घनत्व का ऐसा ही मात्रक। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होती है। नवसादा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है, NH4Cl होता है रासायनिक सूत्र में। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। शीतलता यानी कि शीतलता किससे उत्पन्न होती है? तो वाष्पीकरण से होती है। पदार्थ के किस अवस्था का गतिज ऊर्जा अधिक होता है? तो गैस का गतिज ऊर्जा अधिक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है। ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो थर्मामीटर कहते हैं। एक होता है ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस भी होता है, इसे ताप मापने का यंत्र पूछा है तो क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी का पूछेंगे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अनुसूत्र लिखे तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला नंबर देखना, शरबत को पदार्थ के कौन अवस्था माना जाता है? तो शरबत को जो है वह द्रव अवस्था माना जाता है। कौन सा अवस्था माना जाता है? द्रव अवस्था माना जाता है। अभी ये घनत्व का सूत्र बताए थे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होती है। द्रव्यमान का केजी होता है, आयतन का घन मीटर होता है, यानी केजी प्रति घन मीटर होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है, यह 4.18 जूल होता है। भाप और वाष्प में अधिक ऊष्मा किस में होता है? तो भाप में होता है। अगला नंबर देखिएगा, आयतन की मात्रक जो है वह क्या होती है? तो आयतन की मात्रक जो होती है वह घन मीटर होती है। आयतन की मात्रा क्या होती है? तो घन मीटर होती है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि पदार्थ से बनी चीज़ों को क्या कहते हैं? तो वस्तु कहते हैं। कोई चीज़ का पदार्थ बना हो उसे वस्तु कहेंगे। रबड़ बैंड को क्या माना जाता है? ठोस माना जाता है। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा, ठोस द्रव और गैस तरलता गुण किस में होता है? तो द्रव में गुण सबसे ज़्यादा होता है। गर्मियों के दिन में कौन सा वस्त्र आरामदायक है? सूती वस्त्र है।
कौन पदार्थ में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो गैस का होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस में। अगर पूछा जाएगा आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस में, और द्रव में क्या होती है? तो आयतन निश्चित होती है, आकार अनिश्चित होगी। अगला नंबर 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो बस 273 में जोड़ दीजिए, 283 केल्विन हो जाएगा। पदार्थ के किस अवस्था के घनत्व सबसे कम होता है? तो गैस का सबसे घनत्व कम होता है। ताप का सीजीएस मात्रक लिखे तो डिग्री सेल्सियस होता है। अगला वायु पदार्थ के कौन अवस्था है? वायु जो होता है गैसीय अवस्था होता है। पदार्थ के चौथी अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाती है। पांचवा बोस आइंस्टीन होती है, कंडेंसेशन। अगला आकार जो है अनिश्चित और आयतन जो है निश्चित पदार्थ होता है वो किस में होता है? तो द्रव में, अभी बता रहे थे। अगला नंबर देखिएगा, बीईसी जो है कब बनता है? तो वायु के 1,00,000 हिस्सा एक ठंड करने पर। अगला नंबर है, वाष्प कौन नियम पालन करता है? तो वान डर वाल का नियम पालन करता है। वाष्प, फिर से सुनिएगा, वाष्प कौन नियम पालन करता है? वान डर वाल का नियम पालन करता है। चलिए अगला नंबर देखिएगा, क्या कहा? रसायन के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होता है? तो शीतलता उत्पन्न होती है। क्वथन द्रव के किस भाग में होती है? तो सभी भाग में होती है। ठोस, द्रव, गैस सभी भाग में होती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम लिखे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का होता है। बेंच, चीनी, लोहा, प्रेम, इसमें कौन पदार्थ नहीं है? तो इसमें प्रेम जो है वह पदार्थ नहीं है। एक बूंद जल में कणों की संख्या कितनी होती है? 10 के पावर 22 अणु होती है। ठोस पदार्थ से द्रव बदलने के को क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं। ठोस पदार्थ जैसे बर्फ है और उसको गला दिए तो गलाने के बाद द्रव में बदल जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक। द्रव का मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। सॉरी, द्रव नहीं, दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 को। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5 अवस्था है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा, तीसरा बीईसी होता है, पांचवा बीईसी होता है। न्यून बल्ब में पदार्थ के कौन अवस्था का उपयोग होता है? तो चौथा अवस्था होता है। अगला पास्कल का संकेत क्या होता है? तो PA होता है। अगला 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दीजिए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला नंबर, जिसे मनुष्य देखकर सूंघकर अनुभव मालूम करता है उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। अगला नंबर, पदार्थ के तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। शहद पदार्थ के कौन अवस्था है? तो वह द्रव अवस्था में होता है, शहद, जिसे मध कहते हैं हम लोग। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन डिग्री सेल्सियस भी होता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है। अगला, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो वायुमंडलीय का दाब मान 76 सेंटीमीटर होता है। चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोग को। धन्यवाद आप सभी लोगों को।